इनका ग्राफ कैसे निकालना ये भी देखा था। जैसे इस केस में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमने x की अलग अलग वैल्यू ली थी, साइन x निकाला था और फिर साइन x की वैल्यू y एक्सिस पर प्लॉट की थी। यहाँ पर भी x की डिफरेंट वैल्यू लेकर डिफरेंट y निकाले थे और फिर ग्राफ प्लॉट किया था। सो हम फंक्शंस को ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल करके अपन करके देखेंगे, सो दैट जिन लोगों का मिस हुआ होगा उनको तुरंत याद आ जाएगा। y इज फंक्शन ऑफ x कैसा है, तो इट इज एक्स क्यूब प्लस 1। तो सर यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 1 इज 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9। 4, 5, 126। ओके सर, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो x की वैल्यूज मैं इधर प्लॉट करता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। y की वैल्यूज इधर प्लॉट करता हूँ। दो से लेकर 126, तो मैं यहाँ पर 20-20 के पॉइंट लेता हूँ। 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब इनको प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, मतलब कहीं तो यहाँ पर। बाय द वे कोई बता सकता है क्या, व्हेन x इज 0 तो y की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। 0 अरे 1 0 का क्यूब प्लस 1 है ना, सो 1 रहेगी, मतलब यहाँ पर। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 9, बीच में रहेंगे 10 इसके पास में। 3, तब ये 28 हो गई, 30 के आसपास। 4, तब ये 65 हो गई। 5, तब ये 126 हो गई। तो ये ग्राफ कुछ तो इस प्रकार से बनेगा। आ जाएगा क्या कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हमें? हाँ सर, यस सर। कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज कर्व, ठीक है। अब देखो एक ऐसी ही कर्व हम प्लॉट करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। ये कोई हमने कर्व प्लॉट की, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है,
और कोई एक पॉइंट यहाँ पर है। हो सकता है क्या ऐसा? हाँ सर हो सकता है, क्या बड़ी बात है। और मैं यहाँ पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो एक्स एक्सिस है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो वैल्यू है इट इज एक्स, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू है y जो दिया जाएगा f ऑफ x से। सो क्या ये पॉइंट x, y हो गया? हाँ सर बिल्कुल सही है। और ये जो x में चेंज हुआ है ये चेंज है डेल्टा x। सो कोई मुझे बता सकता है ये पॉइंट क्या रहेगा? x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये x है, इसके बाद डेल्टा x चेंज हुआ तो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। तो कोई मुझे ये पॉइंट बता सकता है क्या रहेगा? सर देखो, ये पॉइंट अगर है x प्लस डेल्टा x, तो जैसे y मतलब क्या होता है? f ऑफ x। तो यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर x है तो ये y मतलब f ऑफ x है। अब यहाँ पर x प्लस डेल्टा x है तो ये पॉइंट क्या रहेगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा है। सभी को ध्यान में आया क्या ये? यस सर। यस सर। देखो इसके पहले से हमने किया था, ठीक है, हमने इसके पहले क्या किया था? ये 2 है, ये 2 के बाद 1 से बढ़ गया तो 3 हो गया। तो आपने इस पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाली थी? तो x के जगह 3 पुट करके, दैट इज x प्लस डेल्टा x पुट करके। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, पक्का? यस सर। ओके, अब देखो हमने इसके पहले कुछ तो स्लोप नाम की एक चीज पढ़ी है। कैसे दिया जाता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x2 और y2 तो नहीं है, पर हमने क्या इसको ही x1 y1 कहा था यस सर। और इसको कहा था x2 y2। तो अभी इस केस में हमारा स्लोप क्या आ जाएगा? f y2 की of जगह x कौन है? plus delta x f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y1 मतलब माइनस minus y एफ ऑफ माइनस y मतलब कौन है? y एफ ऑफ एक्स f ऑफ x। f बहुत of बढ़िया। अपॉन अपॉन x2 माइनस x1 मतलब plus delta x2 प्लस डेल्टा x2 minus x प्लस डेल्टा x x plus delta माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स x1 की जगह कौन है? x। x2 की जगह कौन था? x प्लस डेल्टा x। तो x2 की जगह जो है x प्लस डेल्टा x वो पुट किया, x1 की जगह कौन है? x। x ठीक है, पर देखो थोड़ा सा आवाज ब्रेक किसी हो रहा को है। हाँ किसी को तो अनम्यूट करना पड़ेगा, किसी के तो बैकग्राउंड में बहुत आवाज है। हाँ, अब देखो ये y2, ये y1 और ये y2, तो इसमें का डिफरेंस मतलब क्या रहेगा? जैसे ये दो x प्लस डेल्टा x, इसके बीच का डिफरेंस डेल्टा x है, तो क्या मैं इस डिफरेंस को डेल्टा y कहूँ क्या? y2 माइनस Yes, y, sir. पक्का? Yes, sir. यस तो सर। देखो ये रिलेशन बन गया हमारा स्लोप इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x, क्या बचेगा? डेल्टा x।
पर ये जो है y2, दिस इज f of x plus delta x एंड दिस इज f of x, इसके बीच के डिफरेंस ने कहा है डेल्टा y, तो ये बन गया डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्या इतना पार्ट सभी को समझा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सभी को? ओके, अगर ये सबको समझ गया तो सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, हमने ये स्लोप किसका निकाला है? कर्व का। कर्व का स्लोप निकाला है। Line joining the points with coordinate x and y and x plus delta x. बहुत बढ़िया, दिस इज स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में से ये जो लाइन पास होती है ये इसका स्लोप है। देखो अपन बताते वक्त तो बता देते पर अपने को समझना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। सो ये इस प्रकार से लाइन जो है ये ब्लू कलर की जो दिख रही है इस लाइन का स्लोप है। क्या इस लाइन को आप सेकंड कहते हो क्या? बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग द कर्व इन टू पॉइंट्स। ऐसे कर्व को दो पॉइंट में जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे हम सेकंड कहते हैं। पक्का? अब देखो, अब आगे का पार्ट इंटरेस्टिंग है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो डेल्टा एक्स है इसको मैंने छोटा किया, तो इसको ऐसे छोटा किया दोनों साइड से, क्या होगा? सर इसको छोटा किया मतलब तो अब ये पॉइंट्स आ जाएंगे पिक्चर में। कौन से? यहां से लेकर यहां वाला और यहां से लेकर यहां वाला। मतलब क्या? सो अब सर जो लाइन आपने दिखाई है दैट लाइन विल पास थ्रू these 2 points। क्या सभी को ध्यान में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. हमने डेल्टा एक्स को छोटा किया। हमने किसको छोटा किया? डेल्टा एक्स को छोटा किया। Delta. सो अब मैं कहता हूं इसको और छोटा करते हैं। इसको और छोटा किया, इतना सही रखा। अब क्या होगा? सर अब तो ये पॉइंट और पास में आएंगे। अब ये पॉइंट ऐसे आ जाएंगे। अब मुझे इस लाइन को निकालना होगा, तो ये लाइन तो कुछ तो ऐसी आ जाएगी। क्या अभी भी ये लाइन सेकंड है क्या? हाँ सर, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब मुझे बताओ, मैंने डेल्टा एक्स को बिल्कुल जीरो जैसा ही बना दिया, एकदम ही छोटा कर दिया डेल्टा एक्स को। मतलब कितना? तो सर इतना सा, एकदम बिल्कुल ही छोटा। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर देखो इस केस में अब तो ये बिल्कुल एक पॉइंट जैसा मिल जाएगा हमें यहाँ पर, और अब हमें अगर ये लाइन निकालनी होगी तो ये लाइन एक्चुअली इसको जस्ट टच करके जाएगी। क्या सही है क्या? Yes, sir. क्या किया हमने Yes, पूरे sir. पूरे इसमें हमने क्या किया? पूरे पार्ट में हमने क्या किया है? हमने डेल्टा एक्स को छोटा किया है। ठीक है,
तो एक लिमिटिंग कंडीशन आ गई जब डेल्टा एक्स 0 बन रहा है, छोटा हो रहा है मतलब 0 के तरफ जा रहा है, तो जो स्लोप आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। पर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मतलब क्या है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन कौन है? डेल्टा एक्स। देखो वैसे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, हाँ, वी आर नॉट सेइंग डिनोमिनेटर इज 0, हम कह रहे हैं डिनोमिनेटर बहुत बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है। सो ऐसी लिमिटिंग केस होती है, दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, और इसे लिखा जाता है, ये डेल्टा ये यूज होता है जब y मेजरेबल है, डिस्टेंस बड़ा है, x2 x1 y2 y1 ये अगर एक दूसरे से दूर रहे तो डेल्टा y डेल्टा x यूज होगा। जब इस प्रकार से डेल्टा x बहुत छोटा होगा तो डेल्टा y भी बहुत छोटा होगा, और दिस इज रिटन एज dy by dx। क्या इतना पार्ट सभी को ध्यान में आया क्या? यस सर। हमने कुछ भी नहीं किया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कहा कि देखो भैया एक कोई तो ग्राफ है जो है y एज अ फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू चेंज होती है, वो हमने ग्राफ पर निकाली। फिर शुरुआत में क्या था, हमारा x1 और x2 इनके बीच का डिफरेंस कंसिडरेबल था, आप आराम से ग्राफ पर इसे डिफरेंट पॉइंट से निकाल सकते थे, इसलिए हमारे y1 और y2 भी दूर दूर आ रहे थे, y2 एंड y1 ये भी दूर दूर आ रहे थे, और इसके कारण उनके बीच में से पास होने वाली लाइन जिसे सेकंड कहा जाता है उसका स्लोप हम निकाल रहे थे। फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने धीरे धीरे जो डिफरेंस है x का उसको छोटा किया। सो ऐसी कंडीशन आ गई लिमिटिंग कंडीशन, ये LIM मतलब क्या? लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग कंडीशन, जहां क्या लिमिट है, तो x का डिफरेंस बहुत छोटा है, ऐसे केस में चेंज इन y, डेल्टा y मतलब क्या है? चेंज इन y, इसे ऐसा निकाला है ना हमने y2 माइनस y1, दिस इज चेंज इन y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, चेंज इन x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, और इसे ही कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू dy by dx। पर सर ये तो डेल्टा y बाय डेल्टा x मतलब स्लोप है, बिल्कुल सही है। पहले जब डेल्टा x बड़ा था तो आप इस लाइन को सेकंड कह रहे थे, ये स्लोप था सेकंड का। जब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तब ये स्लोप किसका हो जाएगा? टेंजेंट का, ठीक है। और कौन से पॉइंट पर? तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर टेंजेंट है ये लाइन, दूसरे पॉइंट पर दूसरी रहेगी। तो ये जो टेंजेंट है दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट दिस पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर टेंजेंट निकालोगे तो उसका डेरिवेटिव अलग आएगा, ठीक है। सो इसे कहा जाता है डेरिवेटिव। इसलिए हम बहुत बार कहते वक्त कहते हैं डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव। क्या दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुस रहा है क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा डेरिवेटिव इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है, डेरिवेटिव है एक लाइन का स्लोप। कौन सी लाइन? जो कर्व को उस पॉइंट पर टेंजेंट है उसका स्लोप मतलब डेरिवेटिव।
दूसरे भाषा में अगर इसे समझना है तो दिस इज नथिंग बट एक्स में थोड़ा सा चेंज होने के कारण हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है, एक सेकंड, हमने लिखा है dy बाय dx। इसे समझने का दूसरा तरीका है x में थोड़ा सा चेंज होने के कारण y में कितना चेंज हो रहा है। दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर अगर समझने के लिए मैं एक बताता हूँ आपको, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, n के जगह कुछ गया है 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जो ऊपर इंडेक्स में है वो सामने आ जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 x टू द पावर n माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज 3x स्क्वायर। सही है क्या? बिल्कुल सही है। हम इसे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब और एक हमारे काम की चीज है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर किसी को इसे समझना है तो इसे हम अरे 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 तो देखो, इसे समझना है तो कोई इस फॉर्मूला से भी समझ सकता है। सर, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स, दिस 1 बाय एक्स कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1। क्या 1 बाय एक्स को मैं x टू द पावर -1 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. अभी n के जगह कौन आ गया? n इक्वल टू -1, x टू द पावर n के जगह है -1, इसका डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इंडेक्स में जो है वो सामने आता है, सो -1 x रेज टू द पावर n-1, n के जगह कौन है यहाँ पर? -1, -1, तो ये क्या आ जाएगा? -x या -1 x टू द पावर -2। क्या x टू द पावर -2 डिनोमिनेटर में जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वही तो लिखा है सर यहाँ पर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हर बार इतना डिटेल करने के जगह हम इस प्रकार से डायरेक्ट लिखेंगे, चलेगा क्या? Yes, sir. बिल्कुल चलेगा। ठीक है, और कोई 3-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे लिए, उनको अपन लिख लेते हैं। फिर हमारा 5वां इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो ये आ जाता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसे भी आप ये थर्ड वाले फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर 6 फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन एक्स। अब ध्यान में रखना, मैथमेटिक्स में हम जब भी लॉग यूज करते हैं, इट इज नेचुरल लॉग। इट इज नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब क्या? ln। ठीक है, फिर हमारा और एक काम का फॉर्मूला है 7वां फॉर्मूला, इट इज
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसे लिखा जाता है cos x। आठवां इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ cos x, यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स। हो गया क्या इतना लिखकर? लिख लो फटाक से। हो गया है लिखकर? चलो, अगर ये हो गया तो और आगे जाएंगे, और दो तीन फॉर्मूले हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan x, हो गया है सबका ये लिखकर? Yes, sir. ठीक से देखो, गड़बड़ मत करना लिखते वक्त। देखो, डेरिवेटिव ऑफ tan x आता है sec स्क्वायर x, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ cot x ये आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कौन बचा अभी? सेक एक्स, ये आता है सेक एक्स tan एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। हो गया है? अभी हाँ बोलो। आहे ना लिहायचे आहेत ना। और एक बहुत बढ़िया फंक्शन है, ये है e रेज टू द पावर x। ये क्या रहता है? ये बड़ा अच्छा फंक्शन है, ये हमेशा जो है वही रहता है। और एक आध बार ही काम में आएगा ये, बट अपने पास होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, ये आता है a टू द पावर x log a।
हो गए क्या इतने फॉर्मूले लिखकर? एक नहीं, पीछे की स्लाइड दिखाना। हाँ, हो गया सर? ओके। अगर ये हो गया तो और दो चीजें समझ लो। कभी कभी ऐसा हो सकता है देयर में बी टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस v। जैसे y है ना, y इज फंक्शन ऑफ x, वैसे u भी x का फंक्शन है। लगे तो मैं ऐसा लिखता हूं, ये क्या आएगा? तो बिल्कुल जैसे अपना अलजेब्रा में बाहर की चीज ब्रैकेट के अंदर जाती है, वैसा ही ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा। और इसे अपन लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ x। इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ये बहुत ही आसान चीज है। सर ये क्यों बताइए, ऐसा आप कहोगे। और ऐसी ही एक काम की चीज है अपने, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू u ऑफ x। तो ये जो कांस्टेंट है कोएफिशिएंट, इसे कोएफिशिएंट कहेंगे। सिर्फ अकेला k रहा तो उसे कांस्टेंट कहेंगे। हियर इट इज एसोसिएटेड विद सम x टर्म, सो इट इज कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट के डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, c इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ x। ठीक है क्या? बिल्कुल सर। सर इसको अब यूज कैसे करना ये बताओ हमें। सबने ये 16 फॉर्मूले लिख लिए? Yes, sir. ओके, तो देखो अब अपन बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम से जाते हैं। इसका बैकग्राउंड चालू है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y which is equal to f of x, where f of x equal to x cube plus 2x square minus 5। तो देखो क्या दिया है हमें, हमें दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5, और निकालना है डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx। मतलब क्या, y की जगह कौन है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। ओके, अब देखो अब क्या करें सर। सो यहाँ पर हमने 15वें फॉर्मूले में देखो क्या लिखा है, ये डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर घुस सकता है, हर एक्स के साथ एसोसिएट होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बीच में प्लस साइन, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5। देखो बरा अब क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब मतलब कौन से पैटर्न वाला हो गया,
ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। अब ये क्या आएगा बताओ मुझे, ये आ जाएगा n के जगह कौन है 3 x n माइनस 1 प्लस, अब यहां पर क्या है डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू u ऑफ x। तो यहां पर ये कांस्टेंट बाहर निकल गया था, तो यहाँ पर 2 है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और दिस विल बिकम डी डी एक्स ऑफ एक्स। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको भी ना साथ में डेरिवेटिव लेते हैं सबको, एंड दिस इज डी डी एक्स ऑफ 5 मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है आपको पता है, क्या आता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, x में चेंज, कैसे हुआ? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। 0 ठीक है, तो 5 कांस्टेंट है, तो देखो ये क्या आ जाएगा x टू द पावर n, ये आता है n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा 3x 3 माइनस 1। 2 वैसे के वैसे ही x स्क्वायर अगेन x टू द पावर n, तो ये बन जाएगा 2x n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो ये फिर से बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 माइनस 1 2 3x स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इज 1, so this is 2x into 2 4x plus 0, so this is, ये जो वैल्यू आई है दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इसको कहीं कहीं आप f डैश ऑफ x इस पैटर्न में भी देखोगे या y डैश करके भी देखोगे। y डैश मतलब भी डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, इसे ही लिखा जाता है dy बाई डी एक्स। किसी को कहीं पर डाउट है क्या? नो सर। एक बार हाँ बोलो। कौन सा कांस्टेंट? 5 5 की वैल्यू चेंज होती है क्या? 5 की वैल्यू चेंज होगी क्या कभी? नहीं, उसके साथ x रहा तो x चेंज होने से 5 की वैल्यू चेंज होगी। अब x कुछ भी हो जाए, क्या 5 की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं, इसलिए 5 कांस्टेंट है। ठीक है, देखो ये जो टर्म्स है ना, x चेंज होने से ये चेंज होता है क्या? हाँ सर। x बदल गया तो ये बदलेगा क्या? हाँ सर। x बदल गया तो ये बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, ये तो 5 रहेगा, x की वैल्यू कुछ भी रहे। आप इसको चेंज करते हो क्या? नहीं, दैट्स व्हाई 5 इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो, तो ये 5 की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सिमिलरली इस 2 की वैल्यू चेंज नहीं होती, बट दिस इज कोएफिशिएंट, ये x स्क्वायर का ये कोएफिशिएंट है, इसलिए ये बाहर निकल आया। देखो यहाँ पर निकाला था हमने बाहर। एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। आपको कहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। हमने कहा टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x में कुछ चेंज हुआ तो y में क्या चेंज होगा ये हमें निकालना है।
तो फिर लिखा dy by dx, बट y मतलब क्या है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। फिर ये डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर घुस गया, ये बन गया डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 5। फिर इसे लिखा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये 2 कोएफिशिएंट है इसलिए बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 5। फिर यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये क्या आता है, n x रेज टू द पावर n माइनस 1। 2 वैसे ही, x स्क्वायर का भी वैसा ही, n x टू द पावर n माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। बस फिर इसे ठीक से लिख दिया, 3 माइनस 1 इज 2, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में बचा है 2x, तो प्लस 4x आ गया डेरिवेटिव। हाँ 2 भी कोएफिशिएंट है तो 2 की जगह पे कांस्टेंट है ना, 2 कोएफिशिएंट है बट वो भी कांस्टेंट हुआ ना, तो वहाँ पे 0 नहीं आएगा। देखो ये टर्म कांस्टेंट है क्या, ये टर्म कांस्टेंट है क्या, नहीं, ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर रहता तो डेरिवेटिव ऑफ 2 विल बी 0। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसके बीच में, 2 एंड एक्स स्क्वायर के बीच में। इसके कारण कोई भी देखो, इसलिए हमने सेपरेट फॉर्मूला लिख दिया है, डेरिवेटिव ऑफ c व्हिच इज कोएफिशिएंट इनटू u ऑफ x। ऐसे केस में c बाहर आता है, डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ x करेंगे, बट अगर कोई x एसोसिएटेड नहीं है और दिस इज कांस्टेंट तो ये 0 आएगा। ठीक है, इसे और सिंपल वे में समझना है तो देखो, x में चेंज हुआ तो ऊपर वाले पार्ट में चेंज होगा क्या, 2x स्क्वायर में चेंज होगा क्या, हाँ होगा, तो फिर ये 0 कैसे आएगा, नहीं आ सकता है। यहाँ पर x में चेंज हुआ तो 5 में चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं, 5 की वैल्यू तो 5 रहने वाली है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अब कल हम ऐसे और फॉर्मूले और कुछ एग्जांपल करके इन्हें समझ लेंगे। ठीक है, अब एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम हुआ है तो मैं आपको इसका ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ, कल आपको इसका मैं होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब मुझे फटाक से अटेंडेंस दे दो।